साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 76वां श्लोक। राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। एक बात बताएं कि भगवान की बात सुनने से अद्भुत हर्ष क्यों होता है? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि इवोल्यूशन किसे कहते हैं। साथ ही यह भी बताएं कि विवेकानंद के भाषणों में अद्भुत आकर्षणों का राज क्या था। यहाँ एक उदाहरण से हम अपनी बात कहना चाहेंगे। यह एक वास्तविक अनुभव की पुनरावृत्ति है, क्योंकि ठीक यही अनुभव जर्मन युवक के साथ बर्लिन में हुआ। उसने भगवत गीता का प्रवचन सुना और कहा, ऐसी आश्चर्यजनक बात मुझे कभी नहीं सुनाई दी, मैंने अपने जीवन में से कभी नहीं सुना, यह क्या है? तो भगवान का अनुभव, भगवान की चिंगारी, भगवान की चेतना प्रत्येक मनुष्य में है। इसलिए जब कोई भगवान की बात करता है, भगवान की बात सुनता है तो अद्भुत हर्षित हो जाता है। संजय कहते हैं, जब भी मुझे यह बात याद आती है, जब भी वह दृश्य याद आता है, मेरी स्मृति में भगवत गीता श्री कृष्ण सुना रहे हैं, अर्जुन सुन रहे हैं। जब भी उनका विश्वरूप दिखाई देता है, जब भी उनकी वाणी सुनाई देती है, तो यह सोचकर मैं पुलकित हर्षित हो जाता हूँ, बार बार आनंदित हो जाता हूँ। पतंजलि योग सूत्र में लिखते हैं कि कोई ऐसा स्वप्न, कोई ऐसा दृश्य, कोई ऐसा पुरुष, कोई वितराग व्यक्ति ध्यान का विषय बन सकता है। यहाँ तो संजय को बहुत अगाध अद्भुत अनुभूति हो गई। इस दृश्य को देखा, इस सत्य को देखा कि श्री कृष्ण सुना रहे हैं और अर्जुन सुन रहे हैं। श्री कृष्ण की चेतना को अर्जुन में उतरते हुए देखा और अर्जुन की चेतना को श्री कृष्ण में मिलते हुए देखा। श्री अरविंद भी एक शब्द कहते हैं, इन्वोल्यूशन और इवोल्यूशन। इन्वोल्यूशन अवतरित होता है, यानी नीचे आता है, ऊपर से नीचे आता है, और इवोल्यूशन एक ऊपर उठता है, कर्मिक उन्नति। भगवान अवतरित होते हैं भक्त में, और भक्त ऊपर उठता है और भगवान में मिलता है। संजय कहते हैं, इस दृश्य में मैंने देखा, महाराज धृतराष्ट्र, मैंने यह दृश्य देखा। इसका जब जब स्मरण होता है अद्भुत आश्चर्यकारी घटना का, कि आत्मा किस तरह से परमात्मा से मिलने के लिए आतुर आकुल होकर उठ रही है अपने संपूर्ण प्रयास से, और परमात्मा किस तरह से कृपान्वित होकर के उसको आलिंगन में ले रहे हैं, उसमें अवतरित हो रहे हैं। ये दृश्य मैंने देखा। ये संवाद कृष्ण अर्जुन का जो बड़ा पुण्यकारी है, सिर्फ ये बातचीत नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी एक जगह कहते हैं, क्या तुम समझते हो मैंने केवल भाषण दिए हैं? आई गेव देम समथिंग सॉलिड, मैंने उन्हें कुछ ठोस दिया है। मेरी लुइसबर्ग लिखती है, जब वो भाषण देते थे तो उनके शरीर से, उनके मुख से, उनकी चेतना से नीले रंग की तरंगें उठती थी, तो संपूर्ण सुनने वाले को आवृत कर लेती थी, और जो उनके भाषण में बहने लगते थे उनको गहन ध्यान का आनंद होता था। जब विवेकानंद के भाषण में इतना आनंद हुआ होगा या हो रहा है सुनने में, तो जो भाषण, जो वक्तव्य स्वयं परमात्मा, स्वयं कृष्ण दे रहे हैं, जिसको उन्होंने सुना, उसकी हम तो कल्पना ही कर सकते हैं। किन्ने सुना? अर्जुन ने सुना, संजय ने सुना। देखने वाले, सुनने वाले, अनुभव करने वाले प्राणी मुख्य रूप से 3 हैं, और व्यास जो इस घटना को संपूर्ण रूप से देखते हैं, तभी तो वे लिख पाए। महाभारत में और धृतराष्ट्र अंधा होने के बावजूद ये सौभाग्य उसे मिला कि वह भगवत गीता को सुन सके। कोई भी कर्म, कोई संस्कार, कोई पुण्य उसका भी जागृत हुआ होगा। तो संजय कहते हैं, महाराज मैं उसको देखकर बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो संजय को इस आनंद की अनुभूति है। इस संवाद से मैंने यह अद्भुत शिक्षा सुनी और मैं बार बार आनंदित हो रहा हूँ। बार बार शब्द की अभिव्यक्ति यहाँ पर संजय कर रहे हैं। बार बार शब्द की अभिव्यक्ति एक जगह और है। एकादश अध्याय में जब विश्व रूप की अनुभूति हुई तो कहते हैं, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ और फिर प्रणाम करता हूँ, चारों ओर से प्रणाम करता हूँ, सब तरफ से प्रणाम करता हूँ और प्रणाम ही प्रणाम करता हूँ। तो और इस अलौकिक अनुभव को पढ़ना, लिखना, बोलना भी बड़े आनंद की बात है। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय का 77वां श्लोक। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हमारी एक जिज्ञासा है कि नाभिकीय वैज्ञानिक भगवान के विराट रूप की तुलना परमाणु बमों के विस्फोट के नज़ारे से क्यों करते हैं? हमारी भी एक जिज्ञासा है कि संजय दलित समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्हें
ये महान ज्ञान मिला। इसका क्या अर्थ निकाले कि भगवान के लिए कोई दलित या उच्च नहीं है। संजय बोलते हैं, उस समय मैंने परमात्मा श्री कृष्ण का आश्चर्यजनक रूप देखा था। ईश्वरीय रूप के अनुभव को बार बार याद करता हूँ। हरि का साधारण रूप, यह दिव्य रूप, वह विश्व रूप, विराट रूप, जिसने बहुत से लोगों को आधुनिक समय में भी प्रेरित किया है। 11वें अध्याय का विराट रूप। ओपेनहाइमर प्रसिद्ध नाभिकीय वैज्ञानिक ने जब प्रथम परमाणु बम के परीक्षण को देखा, अग्नि की विशाल शिखा को बहुत ऊपर जाते हुए, जब उसने गीता के 11वें अध्याय के 12वें श्लोक को याद किया, 12वें श्लोक में यदि 1000 सूर्य पूर्वी आकाश में एक साथ उदय हो जाएं तो वह चमक उस दिव्य रूप के आगे कुछ भी नहीं है। वही वहाँ पर उसने देखा था। कैसी भयानक परिस्थिति रही होगी। प्रश्नवाचक से यदि 1000 सूर्य एक साथ उदय हो जाते हैं तो मेरा विस्मय असाधारण है। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद हो रहा है। मैं इसका बार बार अनुभव कर रहा हूँ। एक दृश्य जो हम कभी भूल नहीं सकते वह परमात्मा के अनुभव का है। यह बताने के बाद संजय निष्कर्ष दे रहे हैं, उस आशीर्वाद का अनुमान बता रहे हैं जो उस व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को मिलेगा। गीता की यही शिक्षा, गीता का यह योग उस व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के द्वारा समझा और अपनाया जाएगा। संजय को हो रहा है विस्मय, आश्चर्य और हर्ष। विस्मय इसलिए हो रहा है कि संजय है साक्षी। संजय है दलित वर्ग के व्यक्ति जिसे समाज ने कभी स्वीकारा नहीं। उनको इतनी बड़ी उपलब्धि, भगवान का अनुभव मिल गया। बड़े आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है, उसने परमात्मा का इतना अद्भुत विराट रूप देखा, गुरु के रूप में देखा, गुरु के रूप में प्रभु को देखा, विभूतियों के रूप में कृष्ण का अनुभव किया और अर्जुन की अनुभूतियों का संजय सहभागी बना। बड़े आश्चर्य की बात है। और ऐसे आश्चर्य का सहभागी बनना, इस बात पर ही सब उसको आश्चर्य है। फिर कहता है, जब जब मुझे याद आता है, स्मृतियों में श्री हरि का यह रूप स्मरण होता है। बार बार मेरी इंद्रियां जब यह अनुभव करती है तो मुझे असाधारण हर्ष होता है। इतनी खुशी का पल, इतनी अनुभूति का पल मैं कभी जी नहीं पाया और कभी जी भी नहीं पाऊंगा। इसलिए संजय आश्चर्य, विस्मय और हर्ष के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करते हैं बार बार, जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है। इसलिए उनका नाम श्री हरि है। चाहे दलित हो, चाहे उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, निम्न कुल का हो, भगवान के लिए तो सभी बराबर है। नहीं तो फिर संजय को ही वो ज्ञान क्यों देते। अभी जो भेदभाव है, इसका ये स्पष्ट उदाहरण है कि कोई भी व्यक्ति अधिकारी है परमात्मा प्राप्ति का, ज्ञान प्राप्ति का।